अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज मिशन नूर वाला दिन है और इसके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत भी कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी कर रहे हैं जिनसे हैरानकुन हद तक मुझे मैं परेशान हो गया कि ये लोग कैसे मिशन नूर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। ये है क्या और ये अनाउंस क्यों किया गया और इससे सारे लोग परेशान क्यों हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ। जो बड़ी खबर है कि गुज़िश्ता रात, यानी जो अभी रात गुजरी है, आप सुबह वीलॉग सुन रहे हैं, रात को लाहौर में एजेंसियों के एक दफ्तर के अंदर मीटिंग चल रही थी और प्लान क्या चल रहा था कि मिशन नूर के खिलाफ मौलवियों से कोई फतवे हासिल किए जाए या मौलवियों को इसके खिलाफ खड़ा किया जाए। पीटीआई को, पोलिटिकल पार्टी आजकल वही ज़ेर ताब है, उनके लोगों को खड़ा किया जाए और मुख्तलिफ अफवाहें ऐसी फैलाई जाएँ कि मिशन नूर जो है वो इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखता और ये कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जो खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ है। ये इस किस्म की जो है वो रात को एक मीटिंग की गई है। ये मीटिंग क्यों की गई है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि मिशन नूर है क्या। ये हमारे एक दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं, अहमद खान साहब। ये उनके दिमाग की पैदावार है। उन्होंने सबसे पहले ये उनके जहन में ख्याल आया कि हमें मिशन नूर के नाम से एक सिलसिला शुरू करना चाहिए और हफ्ते की रात उन्होंने इसलिए चुनी कि लोगों को छुट्टी होती है अगले दिन, तो वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना वीकेंड नाइट पे। तो उन्होंने हफ्ते की रात का इंतखाब किया और ये ऐलान कर दिया इसे कुछ अर्सा पहले कि मिशन नूर होगा और तमाम लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर अजान देंगे और वो अजान जो है वो सोशल मीडिया पे उसके बाद डाल देंगे। शुरू में किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, लोग इसको सुनते रहे। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव कमेंटिंग की, लेकिन बिलाखिर ये बढ़ता गया। सोशल मीडिया के लोग इसके साथ जुड़ते गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इसके साथ जुड़ गए। पाकिस्तान के अंदर जो यूथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है वो इसके साथ जुड़ गई और फिर लोगों की तवज्जो हुई इस तरफ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये अवाम के अंदर बहुत हद तक नफूस कर चुका था। हर आदमी अब जानता था, बहुत बड़ी तादाद में लोग जानते थे कि मिशन नूर आज़ान देने का एक सिलसिला जो है उसको शुरू किया जाएगा और ये होगा हफ्ते की रात को। मकसद इसका ये है कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो हुक्मरानों का जुल्म है, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, चाहे वो कुदरती आफात है, चाहे वो जो मुसल्लत शुदा हुक्मरानों का एक टोला है जिन्होंने बहुत जुल्म किया पाकिस्तानियों के ऊपर, बड़ा जबर किया है बच्चों पे, ख़वातीन पे, और कुचल के रख दिया पाकिस्तानियों की सोच को और उनके मैंडेट को। तो ये जितना कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है इसके खिलाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिकायत लगाई जाए, उससे मदद मांगी जाए। अज़ान है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप गवाही देते हैं, आप गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर आप कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप फलाह की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, फिर आप अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर आपकी अज़ान ख़त्म होती है। ये अज़ान, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा न खास्ता हमारे मज़हब के या किसी चीज़ के। अज़ान है ना, आप देख सकते हैं और ये रवायतें मौजूद भी हैं। मुसीबत के वक्त मुसलमान अल्लाह को पुकारता है और किसे पुकारेगा। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक मिसाल भी दी कि जब मैं ISI की कैद में था तो मैं कभी कभी नात पढ़ता था। कुछ नातें मुझे आज भी याद है, मैं वो पढ़ता था। एक हमद है वो भी पढ़ देता था अपना दिल बहलाने के लिए कोने में बैठ के। तो कभी कभी मैं उस सेल के एक कॉर्नर में खड़ा होके तो मैं अज़ान भी देता था अपने कानों पे ऐसे हाथ रख के। तो मुझे याद है मैं अज़ान मैंने दी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी मैं वहाँ अज़ान भी देता था कि अल्लाह मेरी सुन लेगा और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा देगा। तो मेरा अल्लाह मुझे वहाँ से बचा कर लाया। अब मामला ये है कि इसके खिलाफ रात को मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया कि मौलवियों को बीच में डालो, इसको डालो, उसको डालो। बहुत सारे ऑप्शन जो है उन पर गौर किया गया कि इसको रोके कैसे। ये नौबत क्यों आई? देखें, इसकी जो सोशल मीडिया पर रीच है वो करोड़ों में पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी मिकदार में लोगों ने इसको देखा है और अगर तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप इकट्ठा करें तो वो इतनी ज़्यादा है कि माजी करीब में कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई जितना मिशन नूर वायरल हुआ है। अब पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इस बात की फिक्र पड़ गई कि इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, तो लीडरशिप को तो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करते हैं और वो भी तब तक करेंगे ना जब तक वो कंट्रोल हो रहे हैं। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल आई तो यही जो लीडरशिप है ये एस्टेब्लिशमेंट को जूतियां मारेगी। ये जो बेचारे लोग हैं, लीडर्स हैं PTI के, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं करते। ये बात मैं आपको बता दूं। ये गंडापुर को भी कोई इश्क नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। इसको मौका मिलेगा सबसे पहले जूते मारेगा एस्टेब्लिशमेंट को, मैं जानता हूं इसको। ये नहीं छोड़ेगा, ये अंदर से बहुत तंग है। और मैं ये भी नहीं कहता कि गंडापुर इमरान खान का कोई दुश्मन है, नहीं। वो इमरान खान के वफादार साथियों में से है, फंसा हुआ है क्योंकि सामने फौज है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जब पब्लिक निकल आई तो आप इन्हीं लीडर्स का रवैया देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा हद तक आमेज होगा। ये सारे लोग, मैंने एक ही मिसाल दी है, सभी ऐसे करेंगे।
अभी इनको मौका नहीं मिल रहा, और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान और पब्लिक के बीच में जो एक ब्रिज है लीडरशिप, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब ये डायरेक्ट आवाम की तरफ एक रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट एक और चीज़ अनाउंस होती है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिशन नूर आज रात को है ना, तो उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंस हो जाएगी और फिर फर्दर आगे और चीज़ें अनाउंस होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का डर पैदा हो गया कि अगर लोग खुद ही से एक तहरीक बना के बाहर आ गए और खुद ही से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से, यही हुआ था ना श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, कि लोग अपने तौर पे निकल आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को डर लग गया। रात जो है वो बहुत सारे अफसरान ने बेचारों ने जाग कर गुजारी है। कभी मौलवियों को जगाते हैं, कभी सियासतदानों को जगाते हैं। हलीम आदिल शेख का एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। वो ये कहते हैं कि मिशन नूर एक रोशन उम्मीद है, आज़ान में अल्लाह की बड़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है। फिर बरकत क्यों ना आएगी? अगर हम इखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फजल ज़रूर शामिल हाल होगा। आवाम की निजात और उसी दिन मुमकिन है जब फस्तायत का अंधेरा ख़त्म हो और जमहूरियत का सूरज दोबारा तलू हो, इंशाअल्लाह। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है वो अपनी जगह पे ठीक है कि अगर पब्लिक निकल आई तो फिर क्या होगा। तो आज पाकिस्तानी कितने बड़े पैमाने पर निकल कर अपनी छतों पर आकर, आपने बाहर नहीं जाना, आपने कहीं जाके पुलिस को चैलेंज नहीं करना, आपकी चादर और चारदीवारी के अंदर कोई नहीं आ रहा, आप करोड़ों पाकिस्तानी हैं, अपनी अपनी छत पे चढ़ें जहाँ पे आप मौजूद हैं, चाहे दोस्त इकट्ठे होकर किसी छत पे चले जाएं, चाहे अपनी अपनी छत पे आ जाएं, खड़े हों और आज़ान दें। बड़ी आसान है आज़ान। जो लोग नहीं दे सकते वो दूसरे को बोले वो आज़ान दे, वहाँ खड़े होकर सुने और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें। अगर 10-15 हज़ार लोगों ने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी, आज़ान तो बेशुमार लोग देंगे मुझे पता है, लेकिन सारे लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी, उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या होगा मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया ना, उन्हीं को आगे बढ़ाने दीजिए और वही बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, ये तो मिशन नूर है और आज पाकिस्तानी जो है वो, और ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये इनिशिएटिव आम पाकिस्तानियों का है और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से रब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं है। दूसरा नाज़रीन, आज बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि इन्होंने बहुत एहतजाज किए बरतानिया में, हमेशा एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, बड़े कामयाब एहतजाज भी किए। लेकिन अब इन्हें मौका मिला है शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने का, क्योंकि शहबाज शरीफ एक सियासी तकरीब करने जा रहे हैं बरतानिया में, लंदन में, और ये मैरियट में इनकी तकरीब है अब तक की इतला के मुताबिक। इसमें आसिम मुनीर साहब ने शिरकत करनी थी, इसके बारे में काफ़ी तैयारियां भी की गई थी। अभी अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही है, यानी ये मुसद्दका इतलात नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़ चुके हैं और वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक पैंतरा हो कि ज़रा PTI वाले या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कूल डाउन हो जाएं, फिर आसिम मुनीर साहब शिरकत कर लें इसके अंदर। लिहाजा जो एहतजाज है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, मेरे पास जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है। वो शहबाज शरीफ को किसी गिनती में ही नहीं लेते, खाते में नहीं लाते। वो कहते जी एहतजाज तो हमारा आसिम मुनीर के खिलाफ है, और उन्हीं के बारे में उन्होंने पोस्टर्स उठाए होंगे। ये पोस्टर आप देख भी रहे हैं। लिहाजा 3 बजे पाकिस्तानी जो इन्होंने प्लान बनाया है वो इकट्ठे होंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, और उसके बाद ये मैरियट होटल तक पैदल जाएंगे लोग। ये 1 मील का फासला, ज़्यादा नहीं है, 10-12 मिनट का फासला है। ये वहाँ से निकलेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से और पैदल चलते हुए चले जाएंगे मैरियट होटल के बाहर, जहाँ अंदर शहबाज शरीफ साहब अपनी एक पॉलिटिकल तकरीब कर रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब का इसके बारे में पहले था कि वो होंगे, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पे पहले से खबरें आ गई और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तगड़े हो गए, तो हो सकता है वो इसमें शिरकत ना करें। और उनके बारे में इतला ये है कि उन्होंने बरतानिया छोड़ दिया है, लेकिन ये इतला अभी मुसद्दका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मास्क हासिल कर लिए, इमरान खान के चेहरे वाले। वो ये मास्क पहनकर वहाँ एहतजाज करेंगे ताकि उनकी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर पाकिस्तान की एजेंसियों को ना दी जा सके, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की एजेंसियाँ उनके रिश्तेदारों का पाकिस्तान में जीना हराम कर देती हैं। लिहाजा ये एक नया तरीका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट करने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के दिन में। एक, बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज। दूसरा, मिशन नूर जिसका आगाज़ जो है, जो आइडिया जो है वो अहमद खान साहब ने दिया था कनाडा से, और अब वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है। आगे ये कहाँ जाएगा वो आपको आने वाले दिनों में हम बताएंगे। अभी इसकी कामयाबी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा।
और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहाँ से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए, ये जो मुआहदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, जरा पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है। इसमें मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि इंडिया और सऊदी अरब के माबैन जो म्यूचुअल ट्रेड होता है हर साल, जो वो आपस में एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का। पाकिस्तान के साथ कितना करते हैं वो बहुत ही छोटा सा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो आपस का ट्रेड है, वो मेरे पास जो पहली रिपोर्ट आई है वो तो बहुत थोड़ा बता रहे हैं जी। ये तो 1 अरब डॉलर से भी कम बता रही है ये वाली रिपोर्ट जो मेरे साथ मौजूद है सामने। और ये समा टीवी की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो पहुंच गया है 700 मिलियन डॉलर्स के मार्क तक। 700 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर्स का 1 अरब डॉलर होता है। तो अब 40 गुना ज़्यादा है भारत के साथ उनकी तजारत। तो क्या वो भारत के खिलाफ जाएगा सऊदी अरब पाकिस्तान की हमायत में? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमारे पास इसलिए नहीं है कि ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं किया गया। इस एग्रीमेंट को हम खोज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ और जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे कुछ और दोस्त हैं वो भी अपने सोर्सेज को उन्होंने बहुत हिलाया जुलाया कि पता चले कि इस एग्रीमेंट में है क्या। पता चलता है तो आपके साथ शेयर करते हैं कि वाकई ये कोई ऐसा एग्रीमेंट है संजीदा, या फिर ये एक गिमिक है, दुनिया को दिखाने के लिए एक चीज़ लाई गई है ताकि सबकी बात बन जाए, या वाकई में को प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होने जा रहा है। अभी कुछ आप कह नहीं सकते, आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में कुछ मजीद अरब ममालिक से भी इसी किस्म के मुआहदे कर सकता है, और इसका फ़ायदा उन ममालिक को और पाकिस्तान सबको होगा कि एक तासुर बन जाएगा कि ये इकट्ठे हो गए। लेकिन देखें ना, जब भी कभी कोई मुआहदा होता है दिफाई नौयत का, उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी स्टडीज़ होती हैं, बड़ी डिबेट्स होती हैं, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, नेशनल मीडिया के ऊपर फिर डिबेट की जाती है, थिंक टैंक्स इसके ऊपर काम करते हैं, दिफाई एक्सपर्ट्स इसके ऊपर काम करते हैं, मईशत के मैदान में पे चीज़ें देखी जाती हैं, फिर जाके ये कोई मुआहदा ऐसा होता है। लेकिन अचानक से मुआहदा सामने आ जाना, इसकी कोई माजी में ऐसी मिसाल मिलती नहीं है, हमने कभी माजी में ऐसा देखा नहीं है। हत्ता कि जंग भी चल रही हो ना तो उस दौरान भी इस तरह से एकदम मुआहदा सामने नहीं आता, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। हम इसको ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कि इसमें निकलता क्या है, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक और सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस लेना चाहते हैं अफगानिस्तान में, क्या अफगानी वो देंगे? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है, वो ये कहते हैं जी हम किसी और मुल्क के फौजियों को अफगान सरजमीन पे वेलकम नहीं करते, उनकी ये पॉलिसी है। लेकिन वो ये कहते हैं दिफाई और माशी मैदान में हम दो तरफा एक ताउन करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका हमारे साथ ताउन करे, हम उनके साथ करते हैं, मईशत में भी, दिफा में भी, दहशतगर्दी के खिलाफ जिन चीज़ों में आप चाहते हैं आप आ जाएं। तो अफगान जो हैं, जो मौजूदा अफगान हुकूमत है, वो बड़ी प्रोफेशनली दुनिया को डील कर रही है। आज अफगानिस्तान की इकॉनमी, फजल रहमान साहब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। जो अफगान करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी से कुछ 4 गुना बेहतर है इस वक्त, और ये एक जंग ज़दा इलाके की कहानी है। वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी पॉलिसी में बहुत ठहराव है। लेकिन पाकिस्तान हर चीज़ डे टू डे करता है, जज्बाती अंदाज में करता है। डोनाल्ड ट्रंप की भी तबीयत में ऐसा हिजान है, अचानक से अनाउंस कर देते हैं कोई चीज़। लेकिन जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसको कोई जल्दी नहीं है, वो ये कह रहे हैं जी कि हम मुस्तरद करते हैं ऐसे किसी इम्कान को कि हम किसी भी गैर मुल्की फ़ौज को अपना कोई भी अड्डा देंगे। ये परवेज़ मुशर्रफ ही था जितने अड्डे दे दिए थे, तालिबान जो है वो अभी तक इसके ऊपर राज़ी नहीं हुए। नाज़रीन, एक और बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है और आप सबको होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अपना डाटा, अपने पासवर्ड, अपनी चीज़ों को बहुत महफूज रखना होगा, क्योंकि कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तानियों का डाटा डार्क वेब पर दस्तयाब है। आपके पासवर्ड्स वहाँ पर मिल जाते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वहाँ पर मिल जाती है, आपकी तस्वीर वहाँ से निकल आती हैं, और 500 रुपये देके आप वहाँ से डाटा खरीद सकते हैं। तो पाकिस्तान में सार्फिन का डाटा इतना गैर महफूज क्यों है, ये सवाल पीटीए से पूछा जाना चाहिए। पाकिस्तान की आईटी मिनिस्ट्री, इन्हें कुछ आइडिया है कि पाकिस्तानियों के साथ ये क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को डिजिटली इन्होंने कितना गैर महफूज कर दिया है। और आप यहाँ से भी अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हर वक्त पाकिस्तान के लाखों शहरियों के डाटा तक एक्सेस रखती हैं,
वो 40-40 लाख लोगों का डाटा जो है वो अपने पास जमा कर सकते हैं, उनकी कॉल्स को सुन सकते हैं। तो जो स्पाइंग पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज या खुफिया एजेंसियां जो जासूसी कर रही हैं वो पाकिस्तानी शहरियों की कर रही हैं, और दुनिया में कहीं भी किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में इन बातों की इजाज़त नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानियों को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, और अपने अपने डाटा को, जो डिजिटल डाटा है, उसे अपने तौर पे महफूज बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए। नाज़रीन, सैलाब का पानी पहुंच गया सिंध में, दादू डूब गया, बहुत सारी आबादियां दादू की डूबी हुई हैं। ये पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। दादू में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला जो है लाड़काना सेवन बचाओ बंद से टकरा गया। देहात और सड़कें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। नौशहर फरोज में भी लूप बंद में शगाफ पड़ गया है, तो वहाँ पे भी किसानों का नुकसान हो रहा है। लगभग 1,85,000 से ज़ायद, लगभग 2 लाख के करीब जो शहरी हैं उन्हें मुंतकिल किया गया अब तक, और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ सिंध में भी फसलों का नुकसान हो रहा है, जो अफसोसनाक है। पंजाब में पहले तबाही हुई, अब ये तबाही सिंध को बहुत टाइम मिला इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी फसलों को, किसानों को, उनको तबाह कर रहा है सैलाब का ये पानी। नाज़रीन, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाजिद साहब ने मुकदमा दर्ज करवा दिया अपने साथी वकला पे। इसकी वीडियो मौजूद है और नादिर बलोच साहब ने पूरी वीडियो लगाई है कि ये लोग सिर्फ, क्योंकि वाजिद साहब ने जब इलेक्शन जीता था ना, तो वो इमरान खान का नाम लेकर जीता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने उनको सपोर्ट किया और इलेक्शन जितवा दिया। अब जब वो सीट पर आकर बैठे तो उन्होंने पार्टी बदल ली, वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए और एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड पर दिखाई देना शुरू हो गए, या हुकूमत वाली साइड पर दिखाई देना शुरू हो गए। वोट उन्होंने यहाँ से ले लिए थे। अब वकला हर जगह पे उन्हें इरिटेट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया पे सामने आकर, तो उस सिचुएशन से वो तंग थे। जब यहाँ कल का ये वाकया हुआ तब भी वकला सवाल कर रहे थे, तो वीडियो में देखा जा सकता है कि वाजिद साहब ने 1-2 वकला के साथ हाथापाई की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव करवा दिया गया। अब बाद में क्या हुआ, इन्हीं वाजिद साहब ने दहशतगर्दी का मुकदमा करवा दिया ईमान मदारी साहबा पे, हादी साहब पे, उनके शौहर जो है इंतज़ार पंजूथा साहब पे, उनको पहले ISI ने अगवा भी किया था, नईम हैदर पंजूथा साहब को, और दीगर जो वकला है उनके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवा दिया, अपने ही वकला भाइयों के ऊपर। तो काजी फायदी साहब जो गंद मार के गए हैं ना पाकिस्तान की अदलिया में, ये गंद कम से कम 10-20 साल साफ करना पड़ेगा अदलिया को, वकला को, जजेस को। ये गंद का टोकरा उन्हें उठा के फिरना पड़ेगा इस अदलिया को, और ये गंद साफ करते करते भी 1 से 2 दहाइयाँ लग जाएंगी, जो काजी फायद ईसा गंद फैला के पाकिस्तान की अदलिया में गए। आज जिनकी बारी है वो तकलीफ उठा रहे हैं, कल अभी बहुत सारे और लोगों की बारी आएगी और ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, बुशरा बीबी के जेल में बीमार होने की इत्तलात हैं, और लगातार जो है वो इस हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आती, लेकिन उन्हें सहूलियत नहीं दी जा रही, और सिर्फ इमरान खान साहब की बीवी होने की वजह से उन्हें जेल में बंद किया हुआ है। और मरीम नवाज़ की एक ख्वाहिश भी है। दूसरा एक अजीबोगरीब दावा मरीम नवाज़ ने और उनके लोगों ने कर दिया कि कैंसर का इलाज 60 मिनट में। अब मैंने कोई रिसर्च करने की कोशिश की है, कुछ दोस्तों से बात की है, कोई डॉक्टर से बात की है कि बगैर ऑपरेशन के, सर्जरी के, कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के, ये कैसे मुमकिन है